हेलो दोस्तों, मैथ्स एंजॉय के इस प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का फिर से स्वागत है। तो हम लोग पिछले वीडियो में क्या देख रहे थे? एलसीएम और एचसीएफ। तो आप लोग उम्मीद कर रहे हैं उसको देख लिए होंगे और समझ लिए होंगे, और अगर आप लोगों को उसमें कोई प्रॉब्लम आई है तो आप लोग उस कमेंट बॉक्स में उस प्रॉब्लम को जरूर बताइएगा, क्योंकि विदाउट बताए हम कैसे जानेंगे कि आप लोगों को कौन सी प्रॉब्लम आ रही है। तो चलिए एक बार हम लोग पिछले वीडियो में क्या देखे थे उसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं। उसके बाद आज के वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम मतलब होता है लघुत्तम समापवर्त एंड एचसीएफ मतलब होता है महत्तम समापवर्तक। तो दैट इज हम क्या करते हैं, जब हम किन्हीं दो या दो से अधिक संख्याओं का एलसीएम निकालते हैं तो उसमें हम लोगों ने क्या देखा था कि जो वह संख्या हमें प्राप्त होती है वह संख्या क्या होती है, उन दो या दो से अधिक जो संख्याएं होती हैं उनसे पूरी तरीके से क्या हो जाती है, विभाजित हो जाती है। बट ये जो संख्या हमें एलसीएम मिली हुई है, यह संख्या क्या होती है, छोटी से छोटी होती है। अगर हम किसी एक कांस्टेंट नंबर से उसमें मल्टीप्लाई करते चले जाएं तो हमें बड़ी से बड़ी संख्या मिलती चली जाएंगी। तो ये हम लोग का हो गया एलसीएम। अच्छा, एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ मेरे दोस्तों हो जाता है कि जो महत्तम समापवर्तक, दैट इज मान लीजिए आप लोगों से कह दे कि हमें, मान लो हम लोगों को संतरे लेने हैं और सेब लेने हैं, उसको कतार में इस तरीके से रखने हैं कि एक कतार में ज्यादा से ज्यादा संतरे और सेब रख दें और इस तरीके से हम अपने पूरी व्यवस्था को बना रखें। तो इसके लिए हम क्या निकालेंगे? एचसीएफ। क्यों? क्योंकि हमें क्वेश्चन में यह बात दे रखा है कि हमें वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है। अच्छा, देखिए मेरे दोस्तों, उसके बाद हम लोगों ने इसमें देखा क्या था कि जब हम दो या दो से अधिक संख्याओं का एचसीएफ फाइंड करते हैं तो उसमें क्या देखे थे कि जो हमें संख्या मिलती है वह संख्या उन दो या दो से अधिक संख्याओं को पूरी तरीके से विभाजित करती है। जबकि एलसीएम में क्या होता है कि जो संख्या मिलती है वह संख्या उन संख्याओं से पूरी तरीके से विभाजित हो जाती है। तो ये हम लोग का हो गया एलसीएम एंड एचसीएफ, और उसके बारे में हम लोगों ने बेसिक आइडिया जान लिया। और इस पर हम लोगों ने कल कुछ क्वेश्चन भी देखे थे, साथ में उसके पीवाईक्यू भी देख लिए थे, और जिससे हम लोगों को यह आइडिया मिल गया था कि हम लोग जो पढ़ रहे हैं आखिर हम लोगों को वो चीज एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से था। ठीक है। तो आज इस तरीके से हम लोग जो कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं उसके आगे बढ़ाते हैं। तो उस कॉन्सेप्ट को जब हम लोग आगे बढ़ाएंगे तो हम लोगों को कुछ मिलेगा। अगला पॉइंट कि जो आप लोगों का होता है, आप लोग पढ़ लीजिएगा, इसमें इसको नोट कर लीजिएगा कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। एक रिलेशन आप लोगों को ये चीज याद कर लेनी है। ठीक। यह फार्मूला कब वैलिड है? जब हमें केवल दो संख्याएं ज्ञात हो। यह फार्मूला तभी वैलिड है, यह फार्मूला तभी वैलिड है जब हमें केवल दो संख्याएं दी गई हों। ठीक। अदरवाइज यह तीन संख्याओं के लिए वैलिड नहीं है। ठीक। तो ये हम लोगों को हो गया एक फार्मूला। अब इस पर हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे जिससे हम लोगों को यह भी तो पता चलना चाहिए मेरे दोस्तों कि जो हम लोग पढ़ रहे हैं वह यह फार्मूला क्या हम लोगों के एग्जाम में ऐसे फार्मूला से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि नहीं। तो चलिए देख लेते हैं कि अच्छा आ रहा है कि नहीं। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, बाकी इस पर हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं मेरे दोस्तों। चलिए देखिए मेरे दोस्तों, पहला क्वेश्चन आप लोगों से कह रहा है, क्वेश्चन 1 आप लोगों से कह रहा है उन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करो जिनका एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः 8 और 40 हैं। ठीक। देखिए यह क्वेश्चन जो आप लोगों से पूछा गया है अपडेटेड क्वेश्चन है। हम लोग पहले पीवाईक्यू इसलिए देख ले रहे हैं जैसे हम लोगों को कुछ पता तो चले कि हाँ जो हम लोगों ने पढ़ा यह मतलब कितना, देखिए बेसिक लेवल का क्वेश्चन पूछा गया है। ये मैं दिखाना चाह रहा हूँ आप लोगों को कि अगर आप लोगों को फार्मूला याद है तो आप लोगों को क्वेश्चन सट से बनेगा। तो इसका मतलब देखिए इसमें क्या था, आप लोगों से जो पूछा गया है
इसका सोल्यूशन देखिए, आप लोगों को एचसीएफ और एलसीएम दिया हुआ है, तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या इज इक्वल टू क्या पढ़े हम लोग, एलसीएम गुणे एचसीएफ। अब बताइए एलसीएम कितना है हम लोगों को 8 एंड एचसीएफ कितना है 40, तो दैट इज दोनों संख्याओं का मल्टीप्लीकेशन कितना आएगा 320। तो ऑप्शन नंबर सी सही। ठीक, तो ये हम लोगों का हो गया। देखिए बेसिक क्वेश्चन पूछा आप लोगों से, एसएससी जीडी में ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से देखिए पूछे जा रहे हैं। तो अगर आप लोग फार्मूला एकदम बिल्कुल दिमाग में कंठस्थ कर लेंगे तो आप लोगों से इस टाइप के क्वेश्चन इजीली तरीके से होने वाले हैं, और इस तरीके से आप लोग क्या है एग्जाम में अच्छा स्कोर कर ले जाएंगे, है ना। और आप लोगों को चूंकि एग्जाम में कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन करने हैं, तो इसके लिए सबसे बढ़िया क्या होता है कि आप लोगों को हर कॉन्सेप्ट लगभग लर्न कर लेना है। ठीक है, चलिए देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या, दूसरा क्वेश्चन थोड़ा सा अपर लेवल का है, तो बट अब आप लोगों को कॉन्सेप्ट तो क्लियर है, तो ये भी क्वेश्चन आप लोगों से बन जाएगा। दो संख्याओं पी और क्यू का जो एचसीएफ है और एलसीएम क्रमशः ए और बी हैं, यदि ए प्लस बी इज इक्वल टू पी प्लस क्यू है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मान बताइए। आप लोगों को ऑप्शन नंबर ए दिया है पी क्यूब, ऑप्शन नंबर ए क्या दिया है पी क्यूब, ऑप्शन नंबर बी दिया है पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब, ऑप्शन नंबर सी दिया आप लोगों को मेरे दोस्तों क्यू क्यूब, एंड ऑप्शन नंबर डी दिया है पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन कैसे हम लोग करना होता है, यह टाइप के क्वेश्चन भी एकदम इजी है। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए सबसे बढ़िया प्रोसेस क्या है, अभी आप लोगों ने पढ़ा कि दो संख्याओं का जो मल्टीप्लीकेशन होता है वह एचसीएफ एंड एलसीएम के मल्टीप्लीकेशन के इक्वल होता है, ये फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा। और दिया क्या है हमें a प्लस बी इज इक्वल टू पी प्लस क्यू। अच्छा पूछा क्या है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब को आप लोग क्या लिख सकते हो, पिछले वीडियो में हमने बताया था कि इस तरह के जो फार्मूले होते हैं, तो यह ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी। क्या आप लोगों ने यह फार्मूला पढ़ा है, यस। तो मेरे दोस्तों बस यही देखना है, ए प्लस बी का होल क्यूब, तो ए प्लस बी क्या दिया है पी प्लस क्यू, तो पी प्लस क्यू का होल क्यूब माइनस 3ab की वैल्यू कितना दिया है पी क्यू, एंड इसकी वैल्यू पी प्लस क्यू। अब बताइए यह फार्मूला क्या है, यह फार्मूला किसका है, यह फार्मूला पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब का ही तो फार्मूला है, तो इसका मतलब हम लोग का ऑप्शन नंबर डी सही। ठीक, तो हम लोग का ऐसे देखिए इसमें क्या है, हम लोगों ने क्या देखा है कि जो इस ए क्यूब प्लस बी क्यूब को हम लोगों ने इस टर्म में लिख लिया। ठीक, अब हमने क्या कि इसको वैल्यू पुट कर दिया, अब यह जो वैल्यू आई है मेरे दोस्तों इसको भी हम लोग किस में लिख सकते हैं, इस पूरे टर्म्स को इस टर्म्स में लिख सकते हैं, तो वही हम लोगों ने कर दिया। तो ये क्वेश्चन कैसा था, एकदम इजी लेवल का था, बस थोड़ा सा क्या करना था आप लोगों को माइंड को दौड़ाना था कि हमें कैसे सॉल्व करना है, इसको ट्रैक करना है। ठीक, चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए मेरे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आप लोगों से, दो संख्याओं का योग 140 है, यदि उनका एलसीएम 240 व एचसीएफ 20 है, तो छोटी संख्या ज्ञात करो। आप जो जिसको जिसको यह क्वेश्चन आ रहा हो वह बिना देखे पहले सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में एक बार बताइएगा कि कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का दे दिया गया है 60, ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का दिया है 140, ऑप्शन नंबर सी दिया है 20, एंड ऑप्शन नंबर डी दिया है 80। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, जिन लोगों को क्वेश्चन यह दिख रहा हो कि यह हमसे बन जाएगा वो पहले बिना वीडियो देखे उसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद आंसर बताएंगे। चलिए इसका अब हम लोग सोल्यूशन देख लेते हैं। हम लोगों से क्या कह रहा है, हम लोग मान लेंगे माना संख्याएं
कौन कौन सी हैं? x और y है, ठीक। अब कह रहा है कि इन संख्याओं का योग, तो दैट इज कितना है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 140। अच्छा, अब कह रहा है एलसीएम 240 एंड एचसीएफ 20 है, तो दैट इज पहली संख्या, इसको मान लेते हैं हम लोग इक्वेशन 1। अब पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, तो 240 गुणे 20, तो इसको सॉल्व करोगे तो 24 दूना 48, दैट इज हो जाएगा 4800, तो ये होगा एक्स वाई की वैल्यू। अच्छा, अब बताइए एक्स प्लस वाई दिया है, तो एक्स माइनस वाई अगर निकाल लेंगे तो ये इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी। तो x माइनस वाई का फार्मूला कैसे निकालेंगे? तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर, आप लोग पिछला वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि उसको अगर आप लोग एक बार देख लेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को वो कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो इसको हम लोगों ने कहाँ पढ़ा था? नंबर सिस्टम में रिकॉल करिए। तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर दैट इज x प्लस वाई का होल स्क्वायर एंड माइनस 4xy, यही होगा ना। इसको आप लोग ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर फार्मूला आ जाएगा। अब देखिए x प्लस वाई की वैल्यू कितना दिया है? 140। अब इसका क्या है? स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स वाई की वैल्यू 4800, ठीक, ये हो गया। अब देखिए इसको सॉल्व करिए, 140 का स्क्वायर कितना होगा? 14 का स्क्वायर कितना होता है? 196, ये जीरो हो जाएगा, माइनस इसको मल्टीप्लाई करिए, 0 4 8 32, 4 4 16 3 19, ठीक। अच्छा, इसको जब आप लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना हो जाएगा? 6 में से 2 गए 400, ठीक। ये हो जाएगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब x माइनस वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे दोस्तों? इसको जब इसको इधर स्क्वायर ले जाएंगे तो सॉल्व करेंगे तो x माइनस वाई मतलब ये हो जाएगा 400 का अंडर रूट 20, ठीक। तो हम लोग का इक्वेशन 2 मिल गया। अब क्या करना है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 140 इक्वेशन 1 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 20 इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों को सॉल्व कर दीजिए। जब ऐड करेंगे तो y y क्या हो जाएगा? कैंसिल, एंड बचेगा क्या? 2x इज इक्वल टू 140 20 160, तो x की वैल्यू 80। अब याद रखिए आप लोगों को ऑप्शन में 80 भी दिया होगा, बट अभी आप लोगों को ऑप्शन नहीं देखना है जब तक आप लोग y की वैल्यू मत निकालें। क्यों? क्योंकि आप लोगों से क्वेश्चन में कह रखा है छोटी संख्या ज्ञात करनी है, तो छोटी संख्या अभी कौन सी अभी हमें पता नहीं है इस बात का। तो हम लोग क्या करेंगे? इसकी वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन 1 में, तो 80 प्लस वाई इज इक्वल टू 140, तो y इज इक्वल टू 60, इसका मतलब वह छोटी छोटी संख्या 60 है, तो ऑप्शन नंबर ए सही, ठीक। यह क्वेश्चन था इजी, बस आप लोगों को यह अगर फार्मूला अगर आप लोग पता हो जाएगा तो यह फार्मूला हम लोग से पूरे अच्छे तरीके से वाला क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बस आप लोग क्या करिए, आप लोग यही करिए कि आप लोग पूरा वीडियो क्रमशः देखिए। क्यों? क्योंकि अगर उससे क्या होगा, अगर वीडियो साथ में देखेंगे, लगातार देखेंगे, तो क्योंकि हर वीडियो एक दूसरे से लिंक होता है। अब देखिए फार्मूला ये था, हम लोग इसमें कहाँ पढ़े थे? नंबर सिस्टम में। अगर आप लोग नंबर सिस्टम पढ़े हैं तो अच्छी बात है, तब तो क्वेश्चन तो आप लोगों को सॉल्व हो ही जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है दो धनात्मक पूर्णांकों का एलसीएम बड़ी संख्या का 2 गुना है और दोनों संख्याओं का एचसीएफ 3 है। छोटी संख्या है, क्या है भाई? ये आप लोगों से कहाँ क्वेश्चन पूछा? ये आप लोगों से क्वेश्चन पूछा है, दैट इज अपडेटेड क्वेश्चन है ना मेरे दोस्तों। अच्छा, तो 6 हो गया ऑप्शन, बी हो गया आपका 10, ऑप्शन नंबर सी हो गया 9, ऑप्शन नंबर डी हो गया आपका 8। देखिए इस क्वेश्चन का सोल्यूशन क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? तो इस टाइप के क्वेश्चन का सोल्यूशन एकदम इजी है। कैसे करना है? कह रहा है दो धनात्मक पूर्णांकों का एलसीएम बड़ी संख्या का 2 गुना है। आप लोगों को 2 संख्याएं माननी है, लेकिन उन संख्या में आपको पहला दे दिया है बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या को आप लोग मान लीजिए कि माना बड़ी संख्या कितना है मेरे दोस्तों? x, और अगर हमें बड़ी संख्या x मिल गई तो इसका मतलब हमें एलसीएम मिल गया कितना? 2x, ठीक। और अगर हमें एलसीएम मिल गया तो अब हम क्या देखते हैं कि बड़ी संख्या गुणे छोटी संख्या बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। अब एक बात बताइए हमें
हम लोगों ने क्या पढ़ा है? हम लोगों ने यही पढ़ा है कि यह जो फार्मूला होता है वह केवल 2 संख्याओं के लिए वैलिड होता है, अदरवाइज किन्हीं भी संख्याओं के लिए वैलिड नहीं होता है। तो देखिए बड़ी संख्या हमें कितना है, x मान लिया है, इंटू छोटी संख्या तो हमें पता नहीं है, यही तो हमें फाइंड करना है, एंड इज इक्वल HCF कितना है, 3 इंटू LCM कितना है, 2x मेरे दोस्तों। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, आप लोगों को आंसर मिल जाएगा। तो छोटी संख्या कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों, छोटी संख्या हो जाएगा 3 गुणे 2x अपान x, तो x से x कैंसिल, दैट इज 6, तो ऑप्शन नंबर ए सही। ठीक, तो देखिए यह क्वेश्चन कैसा था, इजी था बट ट्रिकी था। अगर आप लोगों को थोड़ा ट्रिक करने मतलब सॉल्व करने का ट्रिक पता है तो यह क्वेश्चन जल्दी से हो जाएगा। तो यह कैसे पता होगा, जब आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन देखे रहेंगे। तो इस टाइप क्वेश्चन अगर आप लोग देख लिए तो अब आप लोग क्वेश्चन उम्मीद कर रहे हैं ऐसे क्वेश्चन बन जाएंगे इस चैप्टर के। अब जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप लोग पूरे क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर लेंगे, है ना मेरे दोस्तों। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, हाँ, दो संख्याओं का HCF 12 है, निम्न में से, अब यहाँ पर आप लोगों का वो कॉन्सेप्ट अगर क्लियर रहेगा तो तुरंत बनेगा, कौन सा कभी भी उनका LCM नहीं हो सकता, LCM नहीं हो सकता। चलिए बताइए यह क्वेश्चन कहाँ पूछा जा सकता है, आप लोग बताइए। यह क्वेश्चन यहाँ एसएससी सीरियल लेवल के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए आप लोगों को 72, ऑप्शन नंबर बी 60, ऑप्शन नंबर सी 90, ऑप्शन नंबर डी 84। तो देखिए आप लोगों से मैं बता रहा हूं यह क्वेश्चन मुश्किल से 2 सेकंड का है। अगर आप लोग इस क्वेश्चन की मतलब आप लोग अगर HCF एंड LCM के कॉन्सेप्ट को अगर क्लियर किए होंगे, दैट इज वो जो थ्योरी अभी हम लोगों ने वीडियो के स्टार्टिंग में पढ़ी है उसको अगर आप लोग क्लियर किए होंगे तो यह क्वेश्चन दैट इज 2 सेकंड का है। तो देखिए चलिए इस क्वेश्चन का सोल्यूशन देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि दो संख्याओं का HCF 12 है तो निम्न में से कौन कभी भी उनका LCM नहीं हो सकती। हम लोगों ने पढ़ा कि जो HCF होता है हम लोगों का वह हमेशा उन संख्याओं को पूरी तरीके से विभाजित करता है, लेकिन जो LCM होता है वह क्या होता है उन संख्याओं से पूरी तरीके से विभाजित होता है। तो यहाँ क्या कह रहा है HCF, अब 12 जो है 12 LCM को भी पूरी तरीके से विभाजित करेगा, क्योंकि 12 क्या हो जाएगी वह उन सभी संख्याओं में जो जो कॉमन होता है, लेकिन LCM उन सभी संख्याओं का एक तरीके से मल्टीप्लिकेशन होता है। तो 12 जो है LCM को भी पूरी तरीके से डिवाइड करेगा। तो देखिए 12 छंग 72, 12 पंचे 60, 12 से 84, क्या 90 12 डिवाइड हो रहा है, नहीं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी। ठीक, तो 90 जो है LCM कभी नहीं हो सकता। ठीक, तो ये क्वेश्चन देखिए इजी तरीके से हो गया। इसमें क्या कुछ करना था क्या, नहीं, बस आप लोगों का कॉन्सेप्ट अगर HCF एंड LCM का क्लियर है तो ये क्वेश्चन इजी तरीके से ट्रैक होगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। देखिए मेरे दोस्तों अब हम लोग एक अगला कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं कि दो संख्याएं सह अभाज्य कहलाती हैं यदि उनका जो है दो संख्याएं यदि उनका HCF कितना हो 1 हो। देखिए हम लोगों से यहाँ पर यह कह रहा है दो संख्याएं सह अभाज्य कहलाती हैं यदि उनका HCF 1 हो। इसका मतलब आप लोग एक कॉन्सेप्ट इसको क्लियर करिए। तो इसको अगर हम लोग इसको थोड़ा एक्सप्लेन करें तो इसको एक्सप्लेन करने का मेरा मतलब ये है कि अगर आप लोग दो संख्या 2 और 5 दे दिया जाए तो ये संख्याएं सह अभाज्य तभी कहलाएंगी जब क्या कह दिया जाए, जब इनका HCF कितना हो मेरे दोस्तों 1 हो। अच्छा अगर हम कह दें 7 और 14 क्या ये दोनों संख्या सह अभाज्य हैं क्या, तो 7 और 14 सह अभाज्य नहीं है। क्यों,
क्योंकि इसका जो HCF है वह कितना है मेरे दोस्तों, 7 है। अच्छा, अगर यही कह दें कि 14 एंड 56 क्या सहअभाज्य है क्या? नहीं, क्यों? क्योंकि इसका HCF कितना है, 14 है। यही हम कह दें कि 37 और 42 के सहअभाज्य है क्या? यस, क्यों? क्योंकि इसका HCF कितना है मेरे दोस्तों, 1 है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को जरूर पता होना चाहिए। अच्छा, अब याद रखिए इस टाइप के जो क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, वह कहाँ यूज होने वाला है? वह आप लोग को यूज होने वाला है फ्रैक्शन टाइप के क्वेश्चन में। जैसे आप लोगों से कह दे कि 2/3, आप लोगों से इस टाइप का क्वेश्चन दे दिया, या आप लोगों से कह दे 2:3, तो दैट इज 2:3 को आप लोग क्या लिखोगे, 2/3 लिखोगे। अब कह देगा कि इस जो है मतलब आप लोगों से कह देगा कि संख्याओं का अनुपात जो है 2:3 है। जैसे आप लोगों से कैसे क्वेश्चन पूछेगा, आप लोगों से क्वेश्चन कहेगा कि संख्याओं का अनुपात जो है कितना है मेरे दोस्तों, 2:3 है। अब कह देगा इन संख्याओं का जो HCF है मान लीजिए 4 दे दिया, तो क्या फाइंड करना है, LCM फाइंड करना है। तो इसमें इस टाइप क्वेश्चन में क्या करना होता है, कुछ नहीं करना होता। आप लोगों से कह दिया कि 2/3 है, तो दैट इज इसका कितना हो जाएगा, HCF। इन संख्याओं के HCF आप लोगों का हो जाएगा 1। इन मतलब दोनों संख्याओं का HCF कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों, इन दोनों संख्याओं का HCF हो जाएगा 1। बट आप लोगों से क्वेश्चन में क्या कह रखा है, आप लोगों से क्वेश्चन में यह कह रखा है कि HCF कितना है, 4 है। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर हमें HCF 1 लाना है, तो इसका मतलब हमें क्या करना होगा, 2 into 4 upon 3 into 4 कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, HCF। अब कितना मिल जाएगा, 2 और 3 के HCF 1 है ही, बट 4 भी कॉमन है, तो दैट इज 1 into 4, दैट इज कितना हो जाएगा, 4। तो दैट इज हमें क्या करना है ऐसे टाइप क्वेश्चन में, ऊपर और नीचे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, अंश और हर दोनों में हमें HCF से मल्टीप्लाई कर देना है। अब देखिए, अब हम क्या मल्टीप्लाई कर दिए, तो दैट इज हमें संख्या कौन कौन सी मिल गई, तो वो संख्या हमें यहाँ से मिल गई कौन कौन सी, हमें वो संख्या मिल गई 2 गुणे 4 एंड 3 गुणे 4, तो दैट इज संख्या कौन कौन सी हो गई, 8, 12। अब कह देगा एलसीएम फाइंड करिए, तो एलसीएम फाइंड करने के लिए फिर से वही फार्मूला लगाइएगा कि पहली संख्या 8 गुणे दूसरी संख्या 12 बराबर HCF 4 गुणे एलसीएम, यही होगा ना। तो ये क्या हो जाएगा, एलसीएम फाइंड करने के लिए 8 गुणे 12/4, तो 4 दूनी 8, तो दैट इज कितना हो जाएगा, 24। तो ये हम लोग क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, एलसीएम। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमें ऐसे ही सॉल्व करना है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है आप लोगों के क्वेश्चन में इस टाइप के क्वेश्चन में फ्रेम किया जाएगा, ठीक। तो इस टाइप के मतलब वो कॉन्सेप्ट अगर क्लियर रहेगा, तभी हम लोगों से ये कॉन्सेप्ट मतलब इस टाइप के क्वेश्चन इजी तरीके से सॉल्व होंगे। तो उम्मीद कर रहे हैं यह कॉन्सेप्ट आप लोगों को जरूर समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में मेरे दोस्तों जरूर बताया करिए कि जी भैया हमें क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, साथ में कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो रहे हैं। क्योंकि अगर आप लोग बताओगे नहीं, तो यार हमको भी तो पता चलना चाहिए कि जो हम पढ़ा रहे हैं या जो हम समझ रहे हैं साथ में बैठ के, वो हमें समझ में आ रहा है कि नहीं, या मेरे दोस्तों को, मेरे भाइयों को, मेरे बहनों को समझ में आ रहा है कि नहीं। और अगर पता चलेगा तो हमें भी मजा आएगा। चलिए अब इस टाइप के क्वेश्चन देख लेते हैं कि मेरे दोस्तों कैसे इस पर क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए, तो अभी हम लोगों ने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा उसी पर हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, पहला क्या है, दो संख्याओं का अनुपात 7:13 है और उनका HCF 8 है, तो उनका एलसीएम। अब बताइए, अभी हम लोगों ने इस कॉन्सेप्ट को पढ़ा कि नहीं मेरे दोस्तों। अच्छा, जब इस कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने पढ़ लिया है, तो इसका मतलब यह कॉन्सेप्ट हम लोगों को अब आ जाना चाहिए, है ना। तो हम लोगों ने क्या देखा, देखिए हम लोगों ने क्या देखा कि हम लोगों को दो संख्याओं का अनुपात 7:13 दिया है। अब यह जो 7:13 है, इसको हम लोग किस टाइप से लिखेंगे, 7/13 लिखेंगे। अब इसका जो है HCF कितना है मेरे दोस्तों, इसका HCF कितना दिख रहा है, 1 दिख रहा है।
7 और 13 में क्या कोई कॉमन है क्या? नहीं। कितना कॉमन है? केवल 1 कॉमन है और कुछ भी कॉमन नहीं है। अच्छा, अब कह रहा है आप लोगों से कि HCF 8 है, तो हम लोगों ने क्या देखा अभी? हम लोग क्या करेंगे कि 7 गुणे 8 करेंगे बटे 13 गुणे 8 करेंगे, तो दैट इज हम लोग का अब HCF कितना हो जाएगा? अब HCF हो जाएगा कितना? 1 गुणे 8, तो दैट इज 8 हो जाएगा। अच्छा, अब आगे हम लोग क्या पढ़े कि अब ये संख्याएं कौन-कौन सी हो जाएंगी? इसलिए संख्याएं हम लोगों की हो जाएंगी, संख्या हो जाएगी 7 गुणे 8 कामा 13 गुणे 8, यही हो जाएगी। अच्छा, अब हम लोग क्या पढ़े? इसको सॉल्व करेंगे, तो दैट इज इसको इतने पर रख लीजिए हम लोग, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है। तो ये हम लोग के अब क्या पढ़े? अब हम लोग पढ़े कि पहली या तो इसको सॉल्व करके 7 8 56 कर दीजिएगा और 13 अट्ठे 8 3 24 8 1 8 2 10 104, 13 अट्ठे 104। ठीक है, अब देखिए, अब उसके बाद क्या हम लोग पढ़े कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF गुणे एलसीएम। अब बताइए पहली संख्या कितना है? 56, दूसरी संख्या कितना है? 104। HCF कितना है मेरे दोस्तों? 8। HCF कितना हो गया? 8। अब गुणे एलसीएम, अब एलसीएम निकालने के लिए क्या कर देंगे? वही 56 इंटू 104 अपान 8। अब क्या करेंगे? 8 से 56, 8 सते 56। अब साथ में इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 चौक 28, 7 एक का 7, तो दैट इज ऑप्शन नंबर ए सही। ठीक, तो देखिए यह क्वेश्चन कितने इजी तरीके से हुआ, बस आप लोग कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कौन सा है, इस पर हम लोग विचार कर लेते हैं, और अगर कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बता दिया करिए। ठीक, चलिए ठीक है मेरे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका, यदि उनका HCF 3 है तो एलसीएम। देखिए ए क्वेश्चन आप लोगों से अभी जो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा वह अपडेटेड क्वेश्चन, दैट इज एसएससी सीजीएल में इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों से बेधड़क पूछे जा रहे हैं। ठीक, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है 64, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है 110, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है 90 एंड ऑप्शन नंबर डी कह रहा है 80। ठीक, चलिए इस टाइप क्वेश्चन आप लोग क्या करेंगे? अब तो आप लोग क्वेश्चन पता हो गया, तो चलिए देखते हैं हम लोगों से क्या किया इस टाइप में। देखिए 6/5, तो दैट इज संख्याएं क्या हो जाएंगी? संख्याएं हो जाएंगी हम लोगों की 6 गुणे 3 कामा 5 गुणे 3, यही हो जाएंगी ना मेरे दोस्तों। तो दैट इज 18 कामा 15। अब क्या होगा? पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे HCF। अब हम लोगों से 18 गुणे 15 बराबर एलसीएम गुणे HCF कितना है? 3 है, तो एलसीएम कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों? 18 गुणे 15/3, तो 3 पच्चे 15, 18 पंचे 90, ऑप्शन नंबर सी सही। ठीक, देखिए इसमें हम लोगों ने क्या किया? इसमें हम लोगों ने वही किया कि 6 और 5 का जो HCF कितना है? 1 है, बट क्वेश्चन कितना दिया है? 3 दिया है, तो दैट इज न्यूमरेटर अंश एंड डिनोमिनेटर दैट इज हर, दोनों में 3 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद हमें वो संख्याएं मिल जाएंगी, दैट इज 6 इंटू 3 एंड 5 इंटू 3, 18 कामा 15। अब पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे HCF, तो 18 गुणे 15 बराबर एलसीएम गुणे HCF 3 दिया है, तो हमने 3 पुट कर दिया। अब यहाँ से एलसीएम सॉल्व किए तो 90 आ गया। ठीक, अच्छा, तो इस टाइप क्वेश्चन भी आप लोग उम्मीद कर रहे हैं जरूर समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन देख लेते हैं। जी दोस्तों मेरे देखिए जो नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? यदि x और y का HCF 15 है तो 36x² माइनस 81y²
और 81x² माइनस 9y² का HCF विभाज्य है। यह भी आप लोगों से इस टाइप का क्वेश्चन मेरे दोस्तों ये 2023 का क्वेश्चन है आप लोगों से। देखिए इसमें आप लोगों को ऑप्शन नंबर ए दे रखा है 135, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है 120, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है 180, ऑप्शन नंबर डी दे रखा है कितना मेरे दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी दे रखा है आपको 90। तो चलिए देखिए ऐसे टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे अच्छा मेथड क्या है मेरे दोस्तों, कुछ नहीं। देखिए इसमें क्या करना है आप लोगों को कि पहले 36x² माइनस 81y², इसमें बताइए कॉमन क्या है मेरे दोस्तों, तो इसमें कॉमन 9 दिख रहा, 9। अब 4x² माइनस 9y², अच्छा। अब इसमें बताइए 81x² माइनस 9y², इसमें बताइए कॉमन क्या है, तो इसमें भी 9 है, तो दैट इज 9x² माइनस y²। अब बताइए कह रहा है कि इनका और इनका दोनों का जो HCF है वह इनमें से किस संख्या से डिविजिबल है। अब आप लोगों से एक बात ऊपर और दे रखा है कि x और y का HCF 15 है, तो दैट इज अभी हमने क्या पढ़ा, कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि संख्याओं का जो सहअभाज्य होती है उनका अगर HCF 1 आए तो दैट इज वह संख्या है सहअभाज्य कहलाती है। बट अगर हमें HCF दे रखा हो तो हम उन सभी संख्याओं में उस HCF से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर हमें क्या मिल जाएगा, वो संख्याएं मिल जाएंगी। तो यही हम लोग करेंगे। यहाँ पर अभी इन दोनों का HCF कितना है, इन दोनों का HCF कितना है 9, बट x और y का भी कितना दे रखा है, x और y का HCF दैट इज कॉमन कितना दे रखा है, कॉमन दे रखा है मेरे दोस्तों कितना 15, यही दे रखा ना मेरे दोस्तों। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, x² एंड y² है मेरे दोस्तों, लेकिन आप लोगों को क्वेश्चन जो दिया है x और y का दिया है, तो हम क्या करेंगे, अगर हम यहाँ से भी 15 रखें, यहाँ भी 15 रखें, स्क्वायर दिया तो 15 स्क्वायर हो जाएगा, तो दैट इज 9 इंटू 15 इंटू 15। तो बट आप लोगों से कह रहा है कि इसका जो HCF है, HCF कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों, तो इसका HCF जो हो जाएगा मेरे दोस्तों 9 इंटू 15 इंटू इंटू क्योंकि x² है y² है, x² y² दोनों में है, तो इसलिए हम x और y दोनों का HCF दिया है 15। अब चूंकि स्क्वायर है इसलिए 15 इंटू 15, अब चूंकि दोनों में कॉमन हो जाएगा 15 इंटू 15, तो 15 इंटू 15 एंड 9 तो दोनों में कॉमन है ना मेरे दोस्तों, तो वही 9 हम यहाँ पे पुट कर दिए। अब कह रहा है यह संख्या जो है HCF जो है इन ऑप्शन में किससे डिविजिबल होने वाला है, तो देखिए 15 नवैया कितना हो जाएगा 135 गुणे 15। अब बताइए ये संख्या किससे डिविजिबल होने वाली है 135, ऑप्शन नंबर ए सही। अब 120 से क्या हो जाएगा, क्या नहीं होने वाला है, 180 से नहीं होने वाला, 90 से भी नहीं होने वाला। आप लोगों को करना क्या है, देखिए अगर हम कहें भी तो अगर हम 90 से यहाँ से अगर मान लीजिए हम 90 आप लोग को लग भी रहा होगा, तो मान लीजिए हम 90 कर रहे हैं, तो देखिए आप लोग क्या करना है 15 से 90 6 बार जाएगा, उसके बाद 6 से 135 कंप्लीट करिए, तो यह डिवाइड होने वाला नहीं है मेरे दोस्तों। इसी प्रकार से हम 180 का भी कंपेयर करेंगे, 120 का भी करने दें तो नहीं आने वाला, बट जो 135 मेरे दोस्तों वह डिविजिबल हो जाएगा। ठीक, तो हम लोग का कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए सही। ठीक, अच्छा चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन कौन सा है, तो यह भी देख लेते हैं मेरे दोस्तों। देखिए मेरे दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 4 है, यह थोड़ा इजी है। आप लोग देख लिए थे इसको, दो संख्याओं का एलसीएम जो है 840 है और उनका HCF 7 है। यदि एक संख्या 56 है तो दूसरी संख्या, अब चूंकि ये क्वेश्चन हम लोगों के फ्रेमिंग में आ गया है तो चलिए देख लेते हैं। है वैसे इजी है क्वेश्चन, देखिए ऑप्शन नंबर ए 120, ऑप्शन नंबर बी 11
2, ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का 105 हो जाएगा एंड ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का 84 हो जाएगा। देखिए मेरे दोस्तों इस टाइप क्वेश्चन कैसे हो जाएगा, आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा, कौन सी पहली संख्या बताइए जल्दी से, कौन सा पढ़ा आप लोगों ने, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या इज इक्वल टू एलसीएम गुणे एचसीएफ। अब बताइए पहली संख्या क्या है, पहली संख्या कितना दिया है 56, दूसरी संख्या फाइंड करना है, एलसीएम कितना है मेरे दोस्तों 840, एचसीएफ कितना है 7, तो दूसरी संख्या कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों, तो 56 से इसमें हम क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। चलिए तो 7 8 56, इससे डिवाइड करेंगे, 8 1 का 8, 8 जो 8 पंचे 40, दैट इज 105, ऑप्शन नंबर सी सही। ठीक, अच्छा तो यह टाइप क्वेश्चन कैसा था, एकदम इजी था। अब आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप लोग इस वीडियो को देख के अच्छे से अपने सभी कॉन्सेप्ट को एक बार पिछला भी रिवाइज कर लिए। उसके बाद क्या होगा, जिससे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिले तो सारे क्वेश्चन इजी तरीके से सॉल्व हो। देखिए आप लोगों से जो लास्ट क्वेश्चन है क्या है, तीन संख्या 3:8:15 के अनुपात में हैं और उनका एलसीएम 8280 है, उनका एचसीएफ कह रहा है फाइंड करिए। आप लोगों से यह क्वेश्चन कहाँ पूछा जा सकता है, आप लोग अनुमान लगाकर बताया करिए कहाँ, एसएससी सीजीएल में ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। देखिए 60, ऑप्शन नंबर बी 69, ऑप्शन नंबर सी 75, ऑप्शन नंबर डी 57। देखिए इस टाइप को क्वेश्चन का अगर आप लोगों से कभी पूछ लिया जाए तो ऐसे टाइप को क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे इजी मेथड आप लोग देख लीजिए, और फिर आगे से जब भी ऐसे टाइप क्वेश्चन पूछे तो आप लोग उसी टाइप से क्वेश्चन को ट्रैक करने की कोशिश किया करिए। ठीक, तो चलिए देखते हैं हम लोग क्या करेंगे। माना संख्याएं क्या हैं, माना संख्याएं 3x। अब चूंकि हम क्या मान ले रहे हैं, मान ले रहे हैं कि एचसीएफ जो है, हमें वैसे तो 3 8 15 दैट इज रेशियो फॉर्म में है, तो इसका मतलब एचसीएफ कितना है 1 ही है, तीनों संख्याओं में कॉमन क्या है 1 है। तो हमने क्या माना कि चलिए हम एक किसी संख्या से मल्टीप्लाई कर देते हैं और वह संख्या क्या है एक एचसीएफ है उन तीनों संख्याओं का, और बट वह क्या है वह संख्या कांस्टेंट है। तो हमने 3x मान लिया, 8x मान लिया एंड 15x मान लिया। अब कह रहा है इनका एलसीएम, हम इनका एलसीएम निकाल लेते हैं, तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों, तो 3 8 15 का एलसीएम कितना होगा मेरे दोस्तों, इनका एलसीएम हो जाएगा मेरे दोस्तों कितना हो जाएगा 120, यही होगा ना मेरे दोस्तों, होगा ना, आप लोग निकाल के चेक कर लीजिएगा, यही होगा एकदम 100% यही होने वाला है मेरे दोस्तों। ठीक है, अच्छा तो इसका मतलब एलसीएम कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों, अब हम लोगों का एलसीएम हो जाएगा किसका, एलसीएम हो जाएगा 3x 8x एंड 15x का एलसीएम हो जाएगा 120। तो हम लोगों का 3 8 और 15 का है, बट x हम लोग का क्या है कॉमन है, तो इसमें भी x से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, अच्छा अब आप लोगों को एलसीएम दे रखा है बट हमने फाइंड किया 120 से x। अब बताइए एलसीएम कितना दे रखा है 8280। अब क्या करेंगे 0 से 0 कैंसिल, x इज इक्वल टू 8 to 8 अपान 12। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 12 छंग 72, कितना बचा 10 8 तो 12 नवैया 108, तो x की वैल्यू कितना आ गया 69। अच्छा अब बताइए, अब ये जो संख्याएं हैं, संख्याओं का अगर हम एचसीएफ फाइंड करें किसका 3x 8x एंड 15x, मेरे दोस्तों 3 8 15 का एचसीएफ है 1, बट x से हमने मल्टीप्लाई कर दिया किसी एक कांस्टेंट नंबर से, तो उसका एचसीएफ कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों, उसका एचसीएफ हो जाएगा x। तो किसका एचसीएफ 3x 8x 15x का एचसीएफ कितना हो गया x, एंड x की वैल्यू कितना आई है 69, तो दैट इज एचसीएफ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 69। तो ऑप्शन नंबर
बी सही, ठीक। तो ये हम लोग का देखिए कितना ईज़ी तरीके से क्वेश्चन हो गया। तो जब भी ऐसे आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाए तो आप लोग इस टाइप क्वेश्चन को इस तरीके से कर लीजिएगा। तो उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को आज का वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो आप लोग वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में यह बात ज़रूर बताइएगा कि जी हम लोगों को क्वेश्चन ज़रूर समझ में आया। हाँ, आप लोग क्या करिए, इन सभी कॉन्सेप्ट को एक बार रिकॉल करिएगा, उसके बाद आप लोग पिछला कॉन्सेप्ट ज़रूर रिवाइज़ करिएगा, क्योंकि आप लोग एक स्टेटमेंट पढ़े होंगे, कौन-सा स्टेटमेंट? आप लोग ये चीज़ आप लोग हमेशा लर्न कीजिए कि जब भी हम लोग किसी चीज़ को बार-बार पढ़ते हैं, तो वह चीज़ हमें क्या हो जाती है? माइंड में हमेशा के लिए बैठ जाती है, ठीक? तो वही आप लोगों को क्या करना है? यही प्रोसेस अपनाना है, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम को ट्रैक करने का सबसे ईज़ी प्रोसेस यही है कि आप लोग हमेशा उस चीज़ को रिवाइज़ करते रहिए, और हर संडे को आप लोग क्या करेंगे, उस चीज़ को स्टार्ट से, दैट इज़ उस वीक में जितना पढ़े रहेंगे, उसको आप लोग रिकॉल करेंगे। तो इससे आप लोगों को क्या होगा, आप लोगों के माइंड में हमेशा के लिए बैठ जाएगा, और जिससे एग्ज़ाम में जब आप लोग बैठेंगे, तो वो आप लोगों को कॉन्सेप्ट लर्न हो, मतलब दिमाग में रिकॉल होता जाएगा, और उस टाइप के क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करते जाएँगे। और याद रखिएगा, विदाउट कॉन्सेप्ट आप लोग क्वेश्चन करने मत बैठिएगा, क्योंकि अगर विदाउट कॉन्सेप्ट के अगर आप लोग क्वेश्चन करने बैठेंगे, तो आप लोग देखेंगे, देखते हैं अभी कि अब आप लोगों से क्वेश्चन कैसे पूछा जा रहा है एसएससी सीजन में। अभी हम लोगों ने एक क्वेश्चन भी देखा था कि किस कोई संख्या का आप लोगों को एचसीएफ दे रखा था, बट आप लोगों से उसमें एलसीएम के बारे में पूछ रहा था। अब हमें एलसीएम ज्ञात नहीं करना था, बट उस जो ऑप्शन दिए थे उनमें हमें एलसीएम पर कमेंट करना था। तो वो तभी हम उस पर कमेंट कर पाते हैं जब हमें उसके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। विदाउट कॉन्सेप्ट के हम लोगों को ऑप्शन नहीं पता चल पाएगा। इसलिए आप लोगों को क्या करना है, कॉन्सेप्ट भी साथ में लेकर चलना है। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना है दोस्तों, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आप लोग पढ़ते रहिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।